মোবাইলের টেনশন করতে না, ফোনের খেলা এই সময়গুলো বেশি মজা। কেউ আমার আগে থেকে টেনশন করতে আল্লাহ আছে আমাদের মোবাইল কিনে দিয়ে যেতে পারবো না না জানার যেত না দাম দর সব হয়ে গেছে। कितना जिसको दियो ना फिर না एमनी खाता है खसखस उससे क्या दे मक्का लगा এটা স্বাদ আছে तेल तेल भी मिक्स है আমাদের গুলো তেল খাবার দিয়ে আমাদের গুলো একটু বড় শক্ত হয়ে যায় না এটা শক্ত হয়ে না এটা এমনি রুটি আর রুটি রাখতে কারখানাতে মেশিন দিয়ে দেয় কারখানাতে মেশিনের মাধ্যমে দেয় বুঝেন তো কারখানাতে মেশিনের মাধ্যমে দেয় ও কারখানা বড় ফ্যাক্টরি ওগুলো হাতে মাখা আমাদের দেশের ওগুলা না আরেকটু না আমাদের নারিও না বাবা এই বাপি মুখটা খাওয়া তাড়াতাড়ি ফিনিশ করো দেখতে যে আর কত নানার সময় হয়ে গেছে এগুলো সব মানে জিয়ারা চলছে জিয়ারা সবাই জিয়ারা মানুষের ভ্রমণ জিয়ারা জিয়ারা বাপি আমি কি আনবো না আমি রে এটা পছন্দ খাবে না না খাবে আচ্ছা আচ্ছা তুমি এটা শেষ করে দাও ডিমটা দিয়ে তুমি খাও দাও আমি আর খাবো না আমি দেখি পানি আছে পানি টেনশন করতেছে বলো তুমি আর খাবে এটা বলো এই পানি খানে তার হবে একটা বদ্ধ খাই শেষ করে দেখো যেখানে নামবো ওগুলো পানি পাওয়া যাবে এর মাঝে নবানো ছিল বোঝো বললাম নেই খালি দেখো আরে নাম जय सुभान। अभी अपने राइट हाथ की तरफ सीधे हाथ की तरफ देखिएगा, ये जो मस्जिद नमा बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है जामिया उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी, ইউনিভার্সিটি सऊदीया की सबसे इस्लामी यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ी।
यूनिवर्सिटी वाला यहाँ पर दुनिया भर के मुसलमान आते हैं उम्मुल कुरान और दीन की तालीम हासिल करते हैं और फिर अपने मुल्कों में वापस जाते हैं और दीन का काम जारी रखते हैं। यहाँ पर बच्चों और बच्चियों को अलग अलग तालीम दी जाती है। इमाम काबा जो खाना काबा के इमाम हैं उनकी सरपरस्ती में ये यूनिवर्सिटी चलती है। इमाम काबा भी यहाँ पर बच्चों और बच्चियों को तालीम देने के लिए आया करती है। ये यूनिवर्सिटी चलती है जामिया उम्मुल कुरा मक्कातुल मुकर्रमा का पुराना नाम है, उसी नाम से ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है। ये कोई ज़ियारत नहीं थी, ये सिर्फ रास्ते में आ रही है, आपको इंफॉर्मेशन के लिए बताया जा रहा है। आगे जो आने वाली हमारी ज़ियारत है শেষ করে দিল बुझा मना वो है मैदान अरफात। চিনি আর मैदान अरफात के मैनी है मिलना मिलाना और जानना पहचानना। ওইটা ওইটা अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम আরো को দুইটা আছে ওতে আর हज के रुकन की खुद पहचान करवाई কেন কেন और ये हज का लाजमी रुकन है। इसे দুপুর আগে বল रुकने आजम भी कहा जाता है। चला कुछ ही लम्हे बाद हम मैदान अरफात के अंदर ये यूनिवर्सिटी गेट जय सबान। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि हमने पहले जियारत की जबले सोर, अगर कोई हाजी उस पहाड़ के ऊपर जाना चाहता हो तो आपको एक दिन अलग चाहिए। दिन आप अपनी मर्जी का मुंतखब कर लीजिएगा, टाइम मेरी मर्जी का मुंतखब कर लीजिएगा, आपको आसानी होगी। जैसे ही आप नमाज फजर अदा करें अपने होटलों से बाहर निकलेंगे, किसी भी टैक्सी वाले को बोलेंगे वो 15 से 20 रियाल लेगा, इस पहाड़ के बिल्कुल करीब उतार देगा जहाँ से पैदल रास्ता शुरू होता है। आपको कम से कम भी 7 से 8 घंटे आने जाने के लिए लगेंगे। यानी कि आप सुबह नमाज फजर के बाद जाते हो तो नमाज जोहर से पहले पहले आप अपने होटलों में या हरम शरीफ में वापस आ सकते हैं। इसी तरह आपकी कोई नमाज कज़ा भी नहीं होगी, क्योंकि हदूद हरम के अंदर एक नेकी 1 लाख नेकी है। अगर आप इमाम काबा के पीछे बाजमात नमाज अदा करते हो तो आपको 27 लाख नमाजों का सवाब मिलता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें इमाम काबा के पीछे बाजमात नमाज अदा किया करें। इस तरह अगर कोई हाजी वहाँ पे जाना चाहता हो तो ये आसान तरीका है, इस तरह आप जा सकते हैं। अभी अपने सीधे हाथ की तरफ देखिएगा, ये जो जंगला नुमा दीवार सी नजर आ रही है इसके पीछे जितना भी मैदान नजर आ रहा है टोटल मैदान अरफात है। आराफत नगर ये जितना भी मैदान नजर आ रहा है टोटल मैदान अरफात है। এখানে হাজিরা আকরাম मैदान अरफात का टोटल रकबा तकरीबन 10 किलोमीटर है 10 किलोमीटर और 9 जिलहज यौम अरफा वाले दिन हर हाजी को इसी मैदान के अंदर তুমি খাবে वकू करना क्याम करना लाजिम है। খাবে अगर खुदा ना खास्ता कोई हाजी 9 जिलहज यौम अरफा वाले दिन नमाज फजर के बाद और नमाज मगरिब से पहले पहले इस मैदान के अंदर वकू नहीं करता, क्याम नहीं करता, उसका हज मुकम्मल नहीं। चाहे वो सदका दे, खैरात दे, ज़कात दे, कुर्बानियाँ दे, इसके अलावा उसका हज मुकम्मल नहीं है। ये हज का लाजमी रुकन है, इसे रुकने आज़म भी कहा जाता है। और इसी मैदान के अंदर एक मस्जिद है जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद निमरा। आप भी मोबाइलों में, टेलीविजनों में, ऑनलाइन देखते होंगे अपने घरों में कि हज के दिनों में जिस मस्जिद के अंदर सबसे ज़्यादा रश होता है वो यही मस्जिद है, मस्जिद निमरा। इंशाल्लाह कुछ ही लम्हे बाद हम मैदान अरफात के अंदर भी इंटर होने वाले हैं और मस्जिद निमरा के पास भी जाने वाले हैं। मस्जिद निमरा শেষ করে দিছি ये वो मस्जिद है जहाँ पर हर साल हज का खुतबा होता है और 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ी जाती हैं, ज़ोहर और असर। ऐसा कौन सी 2 नमाजें पढ़ी जाती हैं? ज़ोहर और असर, जिससे ज़ोहरैन कहा जाता है। बाकी ये मस्जिद पूरा साल बंद रहती है।
ये सिर्फ साल में एक ही दिन खोली जाती है, एक ही बार हज का खुतबा होता है, एक ही बार नमाज होती है। आज भी ये मस्जिद बंद है, मगर मस्जिद के बरामदे खुले होंगे, वो भी मस्जिद का हिस्सा है। इंशाल्लाह हम वहाँ पे 2 नवाफिल अदा करेंगे, शुक्राने के या तहियतुल मस्जिद के। जिन हाजियों का वजू है, बावजू है, वो वहाँ पे नवाफिल अदा ময়দানে যত कीजिएगा। নিম গাছ দেখবে जिनका वजू नहीं है প্রেসিডেন্ট वो জিয়াউর রহমান ज़ियारत লাগাইছে कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश। पानी का इंतजाम नहीं है, তখন ক্ষমতায় ছিল वॉशरूम का যত इंतजाम নিম नहीं গাছ है। इसलिए जिन हाजियों का वजू है वो सिर्फ यहाँ पे नवाफिल अदा कीजिएगा। अभी अपने उल्टे हाथ की तरफ देखिएगा, आपको मस्जिद निमरा के मीनार और गुम्बद नजर आना शुरू हो जाएंगे। मस्जिद निमरा जिसके 6 मीनार, 3 गुम्बद और 64 दरवाजे हैं, যাবে और ये इतनी बड़ी मस्जिद है, इसमें 3 से 3.5 लाख हाजी एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। डबल स्टोरी वाली मस्जिद है, बहुत ही बड़ी मस्जिद है। इंशाल्लाह अभी हम भी इसी मस्जिद के पास जाने वाले हैं। जय सबान ने जिंदगी में एक ही हज किया। जब आप ने हज का खुतबा दिया, जिसे खुतबा हज्जातुल विदा कहा जाता है, तो आप का खुतबा सुनने के लिए कमो बेश 1,24,000 सहाबा इकराम मौजूद थे। अभी अब मेरी गाड़ी में 40 से 50 लोग हो, इस माइक के सहारे के जरिए आप तक आवाज़ आसानी से पहुंच गई है। जब हमारे प्यारे नबी ने हज का खुतबा दिया, बगैर किसी माइक के, बगैर किसी सहारे के हज का खुतबा दिया, तो सहाबा इकराम कहते हैं कि हमारे कानों में आवाज़ ऐसे पहुंची जैसे आप सल्लम हमारे दरमियान बैठे, हमारे करीब बैठे हज का खुतबा दे रहे हो। और ये भी मुआज़ा इसी मैदान अरफात के अंदर हुआ। আছে এক জায়গায় अभी हम বড়। मैदान अरफात के अंदर है। হয়তো সরকার मस्जिद লাগাইছে निमरा आ चुकी है। इंशाल्लाह কিন্তু यहाँ এক पर জায়গায় 10 অনেক मिनट का নিম टाइम গাছ होगा। একসাথে আছে ওইটা बराए मेहरबानी टाइम की पाबंदी कीजिएगा। इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद गाड़ी रवाना कर दी जाएगी। ये बिल्कुल ही आपके आंखों के सामने है, यहाँ पे आ जाइएगा। और जो आज चाहता है कि मैं लाजिम यहाँ पे नवाफिल अदा करूँ, तो यहाँ से पानी मिलता है, खरीद ले और वजू कर ले। आ जाए सारे आज। আমরা এখন মসজিদে নামিরাতে এসেছি। এই মসজিদে নামিরা বছরে শুধু একদিনেই নামাজ পড়া হয়, সেটা হজের সময়, আর বাদ বাকি সারা বছরই বন্ধ থাকে। এটা হলো মসজিদে নামিরা আরাফাতের ময়দানে। আমরা এখন আরাফাতের ময়দানে আছি। এই আরাফাতের ময়দান প্রায় 10 কিলোমিটার এলাকা জুড়ে।